लायक है और कितना ही इसका प्राइस होगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो प्राइस आपकी ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है। 1000 1500 रुपए आपकी ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकते कि इवन अगर हस्बैंड्स हैं, ब्रदर्स हैं, आप या आप किसी के बेटे भी हैं, अपनी मदर को बोलिए, आप चेकअप करा के आएँ। कुछ नहीं हुआ है, कोई सिम्पटम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान लड़ना ही छोड़ दे। सबसे पहली गलती यही करते हैं कि विल पावर खत्म हो जाता है। ज़िंदगी फिर से शुरू होती है, बहुत अच्छे से शुरू होती है और मैं आपके मीडियम सबको ये बोलूँगी कि भगवान आपको लाइफ एक बार देता है, लेकिन जो लाइफ आप उससे छीन के वापस लेके आते हैं, तो आपको दूसरी लाइफ मिलती है। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर परिधि। डॉक्टर परिधि, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यास्मीन जी। मुझे आपके प्रोग्राम पर आके हमेशा ही खुशी होती है एंड आप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अगेन। एक कोशिश है कि हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, अपनी दुनिया को कैसे अवेयर कर सकते हैं और कैसे हम खुद को चीज़ों में, आज के इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ एक के बाद एक कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। और उसी में एक खबर आई, टीवी की मशहूर अदाकारा हिना खान, जिनको अभी ब्रेस्ट कैंसर का 3rd स्टेज डिटेक्ट हुआ है, उनको डायग्नोस हुआ। और ये हैरान जी, करने वाला था, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है भारत में बहुत ही पॉपुलर एक शो आता था और उससे वो घर घर में प्रसिद्ध हुई थी। तो एक ये कहते हैं जी, ना, किसी आम शख्स को हो जाए तो अगर कोई भी बीमारी, तो उसका इतना चर्चा नहीं होता ये। लेकिन अगर किसी मशहूर अदाकारा को या किसी भी मशहूर हस्ती को ऐसा कुछ हो जाए, तो उस पर फिर एक बहस जरूर छिड़ जाती है कि ऐसे कैसे, इनका तो लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ स्टाइल से अलग होता होगा, इनका खाना अच्छा होता होगा, इनको तो वो हम्म, चीजें। लेकिन आज के वक्त में बीमारियां का हम देख रहे हैं। अच्छा, मैंने जो शुरू में क्लिप लगाई है वो हिना खान हम्म, साहिबा का है, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पे वो क्लिप शेयर की है अपनी, जिसमें वो अपने बाल काट रही हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे, कीमोथेरेपी में वो किस स्टेज से गुजरेंगी या जो भी। और बस दुआ करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आज के समय में कैंसर ये इतना आम सुनने में आ रहा है। हमने पहले भी बात की थी, पूनम पांडे ने एक फेक न्यूज जो थी वायरल की थी, लेकिन उस पर बहुत डिस्कशन हुआ लोगों में, अच्छी बात भी हुई कि लोगों में डिस्कशन हुआ, और बुरी बात हुई थी कि उन्होंने अपनी मौत की खबर शेयर की थी। लेकिन यहाँ ये सच जी, है कि हिना खान को हम्म, 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आपसे मैं जानना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है। और ज्यादातर, जैसे पहले तो सुनते थे कि ये बुजुर्गों में हो जाता है, एक एज के बाद होता है, किसी को ऐसे कैंसर नहीं होता। लेकिन आज तो हम्म, यंग लड़कियों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जी, केसेस हो गए हैं कैंसर के। तो ये क्यों हो जी, रहा है, इसकी क्या वजूहत है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो उनको 3rd स्टेज पे जाकर ये कैंसर पता चला है। जी। जी, जी, जी। अब सबसे पहले मैं आपके मीडियम से जो हमारे ऑडियंस हैं, उन्हें बताना चाहती हूँ कि कैंसर जो है ये इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कैंसर का पहले तो मतलब क्या होता है? तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर की सेल्स जो है, वो कंटीन्यूअसली बढ़ती रहती हैं और वो रुकती नहीं है बढ़ना। उनका मतलब ग्रोथ साइज़ में नहीं बढ़ता, नंबर में बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत सारी बन जाती हैं। और इसकी वज़ह से जो बाकी सेल्स अपना काम कर रही होती हैं, उनका खाना वो मतलब उन्हें खाना नहीं मिल पाता और इस वजह से आप देखेंगे कई सारे टाइप के जो कैंसर्स हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो एक अंग तक लिमिटेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर में फैल सकते हैं। तो कैंसर भी 2 प्रकार के होते हैं। जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, तम्बाकू वगैरह खाते हैं, उन्हें मोस्टली ओरल कैंसर होता है, राइट? तो उनका कैंसर सिर्फ़ मुँह तक लिमिटेड होगा। तो अगर वो इतना एरिया काट के फेंक भी देंगे माउथ का, तो वो कैंसर उतने एरिया में से निकल जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्लड कैंसर की या इवन ब्रेस्ट कैंसर की, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो कैंसर की सेल्स होती हैं, वो हमारी लिम्फ नोड्स में ट्रैवल करती हैं और उसमें ट्रैवल करके वो कोई भी बॉडी की जहाँ-जहाँ लिम्फ नोड्स होती हैं, मतलब खून के अलावा हमें हमारे पास लिम्फ नोड भी होता है और उसमें ट्रैवल करती हैं कैंसर सेल्स। तो उसमें हम्म। ट्रैवल करके वो कहीं पर भी जा सकती हैं। अब रही बात कैंसर हो क्यों रहा है? इसके कई सारे कारण होते हैं। मोस्टली पहला कारण ये होता है कि कैंसर के अंदर में जब हमारा कोई केमिकल है, जैसे कोई धूम्रपान कर रहा है, स्मोकिंग है ना? मोस्ट कॉमनली उससे लंग कैंसर होगा। होगा ही क्योंकि आपके सिगरेट में जो कैंसर का कॉज़िंग सब्सटेंस होता है, टार होता है, उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल कैंसर टोबैको में से होगा, होगा क्योंकि उसके अंदर में जो पाया जाता है, टोबैको के अंदर में जो केमिकल होता है, उससे आपकी जो ओरल कैंसर आई मीन ओरल सेल्स होती हैं, माउथ की सेल्स होती है, उसके अंदर में बिकॉज़ हमारे शरीर की एक नेचर होता है। आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर लगी, आज मुझे यहाँ पर चोट लगी है, तो मेरा शरीर कोशिश करेगा कि इसके सेल्स को दोबारा बना दूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, जैसे मैं स्मोक कर रही हूँ, तो रोज़ मेरे शरीर में वो धुआँ जा रहा है।
रोज मेरा गला जल रहा है, तो मेरा जो गले का जो पूरा पाइपलाइन है या विंड पाइप है, वो बार बार पुश करेगा कि ये बार बार क्यों ये डैमेज हो रहा है। लंग सेल्स भी बार बार डैमेज हो रहे हैं। तो शरीर क्या करता है, वो सोचता है इसको तो रोज ही अपने नुकसान करना है सेल्स का। एक काम करता हूँ, मैं रोज रोज ही सेल्स को बनाना चालू रख देता हूँ बिना रुके। ठीक है, अब वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें रोज सेल्स बनाने नहीं थे। तो इसी तरीके से कई सारी जो हमारी हैबिट्स है, जैसे कि आपको मैंने बताया केमिकल्स, ठीक है। दूसरा होता है हुँ, खाने पीने के तरीके। हम बहुत सारा मैदा खा रहे हैं, हम बहुत तरीके का आइटम खा रहे हैं जिसमें सैलड्स नहीं है, इसमें विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी मतलब लेमन, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स अगर हम नहीं खा रहे हैं तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जो कैंसर से लड़ने में हमारे शरीर की हेल्प करते हैं। या फिर अगर हमारे खाने के अंदर में अजीब टाइम पे खाना खा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ एक्टर्स को या ज्यादातर एक्टर्स को इस प्रॉब्लम से सफर क्यों करना पड़ रहा है? कई बार हम देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत कॉमनली होता है कि वो कभी हुँ, हुँ, लिप फिलिंग सर्जरी होती है, फिलर्स भरवा लेते हैं, अपने लिप्स को अच्छा दिखाने के लिए। कई बार वो कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं स्किन को लेजर से ट्रीट करने के लिए। देखिए, हमें इसके साइड इफेक्ट जानने होंगे। कई बार केमिकल होता है, कई बार एक्स रेज होती है, कई बार कोई रेज की वजह से, इवन यूवी रेज जो होती है, राइट, जो धू सन से मिलती है, एक्सट्रीम लेवल जो इनका बढ़ जाता है शरीर के ऊपर, एक्सपोजर इन सब चीजों का, इसकी वजह हुँ, से हुँ। कैंसर हो सकता है। और अगर हम हिना खान जी की बात करें तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के कॉमनली सिम्टम्स जो होते हैं या कॉमनली जहां से वो ओरिजिनेट होता है, कई बार जेनेटिक भी होता है। तो हुँ। मतलब इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, केमिकल हो सकता है, रेज हो सकती हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर वायरस की वजह से होता है, और जेनेटिक हो सकता है, उसका कोई कारण नहीं होता बेसिकली। तो डॉक्टर परिधि, जैसे हिना खान को 3rd स्टेज पे जाकर उनको ये डायग्नोज़ हुआ कि उनको कैंसर है। तो ये शुरुआती स्टेज में क्यों नहीं पता चल जाता है? लेटर स्टेज में इसके सिम्पटम्स नहीं हो दिखते हैं? क्या कुछ समझ नहीं आता? क्या स्क्रीनिंग नहीं कराने की भी एक वजह है? और मान ले चलें वो तो पढ़ी-लिखी हैं, वो जानती हैं, उनको मालूम है कि हाँ, डॉक्टर के पास जाना है, तब भी जाकर उनका 3rd स्टेज में जाकर इतना अवेयर होने के बावजूद उनका ये हुआ। हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है हमारी महिलाओं की जिनको तो मालूम ही नहीं है और उनको कोई सिम्पटम्स ऐसा है भी या नहीं है, वो कैसे डिटेक्ट करें? क्या क्या करें उसके लिए? कोई सिम्पटम्स नहीं समझ आता। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको लास्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ, मतलब नॉट लास्ट बट थर्ड स्टेज में। थर्ड कई बार स्टेज। क्या हुँ, होता है कि जी, कई बार क्या होता है कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैंसर के सिम्टम्स स्टार्टिंग में कैसे रहते हैं, वो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर में। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है। तो महिलाओं के हुँ, पास में बच्चों को फीड करने के लिए जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं या जो ब्रेस्ट होता है, बच्चों को फीड करने के लिए ग्लैंड होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मेमोरी कैंसर डेवलप हुआ है तो उसमें कई बार मेमोरी ग्लैंड या जो ब्रेस्ट होता है, उसका शेप चेंज होना शुरू हो जाता है इनिशियल स्टेजेस में, या उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक जो मैसेज है, आई थिंक मैं आपके मीडियम सबको पहुंचाना चाहूंगी कि हमेशा जो भी महिलाएं उम्र 20 से लेके, मैं उतना कम भी टारगेट रख रही हूँ कि 20 से लेके कम से कम 60 साल, जब तक 20 साल की उम्र से ही आपको अपना खुद का चेकअप या खुद का जो मेमोग्राफी वगैरह है, मेमोग्राफी एक लेटर स्टेज में होती है, लेकिन इनिशियल चेकअप घर पे खुद का करते रहना चाहिए। क्या आपको जो ब्रेस्ट है उसमें आपको लम्प्स फील हो रहे हैं क्या? लम्प्स का मतलब क्या होता है? हार्डनेस फील हो रही है क्या? अगर आपको उसके अंदर में कुछ उसका शेप कुछ चेंज दिख रहा है, उसका कलर ऑरेंज टाइप का कुछ लग रहा है, या वो स्वेलिंग आ रही है वहां पे, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से, मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके शरीर में, हम क्या करते हैं, अरे ये तो ज़रा-सी बात है, ठीक है, पीठ दर्द कर रही है, कोई बात नहीं, दवाई खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, एक बार दिखाएँ उन्हें। उसका कई कारण हो सकता है। आप जो हम नॉर्मल पब्लिक की बात करें, उनको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कैंसर की वजह से क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं। सबको लगता है कैंसर में ये बहुत ही अजीब तरीके से दिखेगा, ऐसा नहीं होता कभी-कभार। कई बार आप बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, आपको खाली आपका एपेटाइट कम हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि आपको भूख लगनी कम हो जाती है ना? हुँ, तो आपके शरीर में कोई भी चेंजेज़ आएँ, आपको दिख रहा हो कि अगर मेरा खुद के शरीर में अगर इसका जो ब्रेस्ट का शेप है वो चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें से कुछ पानी जैसा निकल रहा है, या स्वेलिंग आ रही है, या बस वो आपको, इवन अगर आपको अजीब तरीके से हेवी फील हो रहा है, ओके, तो आप उसको टच करें। और नॉर्मली कैसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ आपके मीडियम के थ्रू, कि जैसे मान लीजिए अगर ये ब्रेस्ट है,
नॉर्मली बताते हैं कि ऐसे फिंगर रख के उसको पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन में रख के चेक करना चाहिए। कहीं पर आपको लम्प्स फ़ील हो रहे हैं क्या? लम्प्स मतलब पत्थर जैसे कुछ स्टोन वाली फीलिंग आ रही है क्या? अगर गांठ आ गांठ रही है, जिसे बोलते हैं, गांठ हो रही है या हाँ, कुछ इस तरह गाँठ का। गाँठ जैसी आप बोल सकते हैं। अगर आपको हम्म। किसी फीलिंग आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। और वैसे भी आपको 1 साल में, चलिए 6 महीने में नहीं हो पा रहा तो 1 साल में 1 बार तो चेकअप कराना ही चाहिए कि कहीं पे हम्म। आपको कोई मैमोग्राम मतलब मैमोग्राफी टेस्ट लेके हर महिला को इतना तो करवाना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है ये चीज़। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो बहुत पैसे हैं लगते हैं वही लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाके भी अपना चेकअप करा सकते हैं। तो ये अच्छा। अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मैं जब इसका आंकड़ा देख रही थी, तो ब्रेस्ट कैंसर के मामले जो हैं 2016 में ये 1.5 लाख थे और अब 2022 में ये खत्म होने की बजाय, कम होने की बजाय ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 2 लाख से ज़्यादा ये आंकड़ा हो चुका है 2022 में, और अभी हम 2024 में ही ये आंकड़ा और बढ़ चुका है तादाद। मैं एक देख रही थी सर्वे, एक स्टडी, जिसमें ये सामने आया कि हमारे इंडिया में वेस्ट कंट्रीज के मुकाबले जब हम भारत की बात करते हैं, तो यहाँ 11% ऐसी महिलाएं हैं जो 30, 35, 40, 45 साल की उम्र में, ये उम्र का एक चार्ट दिया हुआ था, इसमें ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही है। मतलब कि आपने वो 20 का बताया था, बिल्कुल सही, कि वो 20, 30 इस छोटी उम्र से ही उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा जो है वो 11% वेस्ट कंट्रीज से ज्यादा हमारे भारत में है वो खतरा। तो ये जो जी, तेजी बिल्कुल। से इतना ज्यादा यंग लड़कियों का हो गया है, तो इसका कोई और भी कारण हो सकता है? या जैसे कि आपने बताया, एक हुँ, पुअर लाइफस्टाइल हुआ, गलत तरीकों से खान पान हुआ, स्मोकिंग हो हुँ, सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने हुँ, जो भी बताया वो तो मैंने इसमें यहाँ लिखा पॉइंट, लेकिन इसमें हुँ। एक दो पॉइंट मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि आप बहुत आम हो चुका है, लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी थोड़ा अवेयर हो गए हैं, तो उसमें भी बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ले रहे हैं। उसके अलावा एक यहाँ था हार्मोन थेरेपीज, तो क्या ये भी एक इसका बड़ी वजह है ब्रेस्ट कैंसर होने की? मैं स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, ठीक है? मैं बाकी सारे कैंसर को छोड़ देती हूँ। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर में मेन कॉज़ेज़ मोस्टली ऐसे बताए जाते हैं कि जैसे उम्र के साथ में वुमेन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं और उन्हीं की वज़ह से उनके हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं। तो महिलाओं में जो अच्छा। हार्मोन्स हैं उसके अंदर में मोस्टली 2 टाइप के हार्मोन्स इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब जैसे हम्म। चाइल्ड बर्थ के बाद में हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। महिलाओं के अंदर में आप देखेंगे कि कई बार हार्मोन्स बढ़ भी जाते हैं और कई बार कम भी हो जाते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि महिलाएँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवा पाती और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारण की वजह से उनके हार्मोन के अंदर थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं या फिर कई लोग कंसीव नहीं कर पाते, उन्हें बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर उनको हार्मोनल थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ करेक्ट, वो गलत नहीं होता है। लेकिन किस इंसान का शरीर किस चीज़ को लेके कितना इम्यून है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस तरीके से देखें, तो जैसे हम डाइट की बात करें, देखिए सिर्फ़ डाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपकी नींद, हम सबसे बड़ी चीज़ को भूल जाते हैं, हमारा स्लीप पैटर्न। अब मान लीजिए कि हम्म। मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा वर्किंग शेड्यूल ही ऐसा है कि मैं रात को 3 बजे जाग रही हूँ और मैं शायद सुबह 11 बजे तक काम कर रही हूँ। या मैं रात को 2 बजे जाग रही हूँ और सुबह के 6 बजे तक काम कर रही हूँ। तो मेरा स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो चुका है और लोग ये बात समझते ही नहीं है कि स्लीप आपका 8 आवर्स का जो टाइम दिया हुआ है, उसी टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम चाहिए। काफ़ी सारे आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं। आप देखिए आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जो भी हैं, ये सारे फंक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर होगी तो। कैंसर का कई बार आप देखेंगे मेन कॉज़ ये भी होता है कि डिस्टर्ब्ड लाइफ़स्टाइल होना। डिस्टर्ब लाइफ़स्टाइल इंक्लूड्स स्लीप, ढंग की नींद नहीं हो रही है, स्ट्रेस ले हम्म। रहे हैं बिना बात के। स्ट्रेस बिना बात के ही होता है मोस्टली, क्योंकि हम कई बार एक ऐसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है और ओवर वो स्ट्रेस थिंकिंग। ना हम्म। ओवरथिंक करते हैं, ठीक है? हम्म। वो हो गया। डाइटरी पैटर्न्स में कई लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खाते हैं। अब मैं आपको साधारण सी बात बताती हूँ, अगर मेरे पास प्रोटीन का सोर्स है कि मुझे पनीर से मिल जाएगा या मान लीजिए कोई हम्म। नॉन-वेज तो वो चिकन से ले लेगा। लेकिन अगर मैं प्रोटीन के लिए भी टैबलेट्स ही खानी है मुझे, तो नेचुरली आपकी बॉडी उसके लिए कुछ ना कुछ गलत रिएक्शन देगी। तो कहने हम्म। का मतलब ये है, आप जितना अपने शरीर में अल्टरनेशंस लेके आएँगे, उसको सिंथेटिक चीज़ें आप देते रहेंगे शरीर को, कहीं न कहीं कैंसर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। जितना आप अपने शरीर को नेचुरल रखेंगे, उसमें कोई केमिकल्स नहीं ऐड करेंगे, जैसे हार्मोनल थेरेपी हो गई, इवन बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए। कई बार ऐसा होता है कि वो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होते हैं, कई बार स्टेरॉइडल होते हैं।
मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए कई लोग स्टेरॉइडल पिल यूज करते हैं। तो उसमें आप देखिए ना कि उसमें आप जबरदस्ती एक हार्मोन को एक्सेसिवली बॉडी में पुश कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, बॉडी के अगेंस्ट में जाके अगर आप कोई भी चीज करेंगे तो बॉडी उसके लिए आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी अगर आपको अपने शरीर के साथ जितनी कम छेड़खानी करनी पड़े, उतना आपको सही रखना चाहिए। इवन अगर आप, एग्जैक्टली। मैंने कई जगह पेपर में पढ़ा है, और कई रिसर्च पेपर्स भी आए हैं एक्चुअली, कि जो आपके हेयर ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं, लाइक वो नैनो ट्रीटमेंट पार्टिकल एंड ऑल दैट, अपने सिल्की बनाने के लिए हेयर को, केराटिन ट्रीटमेंट, डीप स्किन ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, डीप हेयर ट्रीटमेंट, आई सपोज कि वो भी कहीं ना कहीं इतना सेफ नहीं है जितना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस चीज को। मैंने कल परसों ही नोटिस किया था कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि वो जो नेल नेल पेंट हम लगाते हैं और उसको यूवी रेज के नीचे रखते हैं, तो क्या वो इतना सेफ है? क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो यूवी रेज ही। यूवी रेज आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो आपका क्रोमोसोमल नंबर ही चेंज कर देता है। आपने इसलिए नोटिस भी किया होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स रहती है उनको हम कभी एक्सरे के सामने लेके क्यों नहीं जाते? यही तो कारण है, क्योंकि एक्सरेज जो होती हैं वो आपके जीन्स को म्यूटेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ सकता है। तो मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग, और लाइफस्टाइल अब तो हो गया। ये तो कितना कॉमन हो गया है कि अपने बालों को स्ट्रेट कराने की जो आप बता रही हैं कि उसके लिए हर दिन लोगों का हम देख रहे हैं, हम्म। पार्लर में जाते हैं वो उनको कहते हैं कि नहीं केमिकल लगाना है आपको, ये सब कितना टीवी पर भी ये सब आता है और उसको लेके लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे होते हैं कि मैंने अपने बालों में ये कराया, आप भी करा लीजिए, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। नेचुरल खाने की बिल्कुल। बजाय फास्ट फूड पे लोग ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये तमाम चीजें जो है उसका हमारे लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर परिधि, जैसे उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपने बाल जो है वो खुद काट दिए, तो इसमें कीमोथेरेपी का एक सेशन जो पूरा होता है और मैंने सुना है कि बहुत ही एक बहुत पेनफुल होता है, बहुत उससे दर्द से गुजरना पड़ता है। तो उसको लेकर भी लोगों में एक डर बना रहता है और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स होते भी हैं तो बहुत सारे खास करके मैं यंग लड़कियों का भी अगर देखूं तो बताते नहीं है उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि जो कैंसर को रिमूव करना है, मतलब कैंसर को ट्रीट करना है बेसिकली, तो उसके लिए हमें कैंसर की जो सेल्स होती है उसको मारना होता है। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हाथ है, ठीक है, हाथ है, और अगर इसके बीचों बीच में कैंसर की सेल्स हैं, तो आसपास तो हम्म। अच्छी सेल्स है ना। ठीक है, मैं अगर इस बीच वाली सेल को मारने जाऊंगी तो आसपास की सेल भी थोड़ी बहुत तो मरेंगी। ठीक है, क्योंकि वो उसके आसपास में है, हमारी नॉर्मल सेल्स। अब कैंसर की सेल्स में ऐसा होता है कि अगर आप उसको दो टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। पहला होता है सर्जिकल प्रोसीजर। जैसे आपने देखा होगा जो गुटखा पान मसाला वगैरह खाते हैं उनको ओरल कैंसर हो जाता है, तो उनका सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उतना एरिया। इवन ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आपको पता होगा ये हमारी जो एक्ट्रेस है बहुत फेमस थी हॉलीवुड की, तो उनके दोनों ही ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, एंजेलिना जोली, यस। सो उनके दोनों ब्रेस्ट को निकाल दिया गया था, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को अगर आपको स्टॉप ही करना है तो जिस पार्ट में कैंसर है उसको निकालना बहुत जरूरी है। पार्ट को निकाल दिया था। जी बिल्कुल। और कई बार क्या होता है, अगर उसके 1/4 एरिया में कैंसर है तो मिनिमम उसका 3/4 एरिया निकाल दिया जाता है, ज्यादा निकाला जाता है उससे, ताकि अगर उसके डीप में आसपास कोई सेल्स हो, जैसे मान लीजिए इतने एरिया में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो ट्राई करेंगे कि इतना ज्यादा जितने उसके एरिया सराउंडिंग में है उसका 3/4 स्कूप करके, मतलब उतना एरिया निकाल दिया जाता है, क्योंकि कैंसर दोबारा ना हो, ये प्रिवेंट करने के लिए। अब ये हम इंश्योर कैसे करें कि कैंसर दोबारा ना हो? नहीं तो दोबारा से वापस से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसे इंसान बचेगा ही नहीं, है ना। तो फिर क्या करते हैं कि उसको मारने के लिए दो थेरेपी यूज करते हैं। एक होती है कीमोथेरेपी, एक होती है रेडियोथेरेपी। अब इसमें क्या होता है, जो कीमोथेरेपी होती है नॉर्मली उसमें आपको मेडिसिन दी जाती हैं, और मेडिसिन जो होती है उसमें आपको ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारने के लिए टारगेटेड रहती हैं। सिस्प्लैटिन, मतलब सिस्प्लैटिन नाम की मेडिसिन आती हैं, तो नॉर्मली उसको कैंसर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, काफी महंगी आती हैं। लेकिन देखिए जो रेडियोथेरेपी कंबाइंड होती है उसमें क्या होता है कि आपको कई सारे सेशंस दिए जाते हैं। तो काफी सारे लेजर, काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसमें आपको रेस के थ्रू पास होना होता है, और वो रेस को फोकस करते हैं उन सेल्स के ऊपर, कैंसर सेल्स के ऊपर, जिसको हमें मारना होता है। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर की बाकी सेल्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर सबसे पहले क्या होगा, जैसे हिना खान जी ने अपने बाल काट लिए, उसका रीजन है क्योंकि उनके जो हेयर है वो वैसे भी गिर जाएंगे पूरे शरीर का, सारी एक एक बाल सारे, इवन आईलैश भी गिर जाती हैं, आईब्रोज आईलैश सब सब गिर जाएंगे। मतलब ये एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का, बहुत कॉमन नोटेड है। एनीमिया होता है,
एनीमिया का मतलब होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो बहुत सारी आरबीसीज जो हैं वो मर जाएँगी। उसके अलावा आप जी। देखेंगे कि उनके मतलब शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, कंटीन्यूअस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वज़ह से। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हिच इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ थेरेपी, बट वो लेना ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट? हुँ। तो और वो कैंसर को पूरी तरह से रिमूव करना भी ज़रूरी है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो आपको आगे जाके और एक और वही ट्रीटमेंट, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कई सारे लोग कैंसर का रिमूवल करवा लेते हैं, वो वापस से कैंसर आ जाता है क्योंकि एक सेल भी अगर उसका बच गया, एक भी सेल, वो फिर से पूरा का पूरा कैंसर वैसा का वैसा जनरेट करने के लिए कैपेबल है, एक भी सेल। ओहो! सोचिए, हमें उसका एक सेल का एक नैनो सेल भी मतलब नैनो पीस भी नहीं छोड़ सकते हैं वहाँ पे। इट इज़ सो डेंजरस। तो इसलिए उसको जड़ से हुँ। हटाने के लिए इतनी सारी हमें मेहनत करनी पड़ती हुँ। और ये फिज़िकली तो पेनफुल है ही, मेंटली कितना पेनफुल है, कितना किस दर से गुज़रता है इंसान, जिस तरह से आप बता रही हैं, तो उसको है। देखिए उसकी विल पावर का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पहले तो बोलते थे इसका नाम भी नहीं लो, मैं तो ऐसा सुनती थी बुज़ुर्गों से, इसका नाम भी नहीं लेते हैं। और अब तो ये इतनी कॉमन हो गई है कि हर घर में कुछ ना कुछ इस तरह का किसी न किसी को इस दर्द से गुज़रना पड़ रहा है। अच्छा मैम, जितना हम देखते हैं हमारे सारी दुनिया में ही हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो चुका है, इतना तरक्की कर दी है मेडिकल ने भी। तो हुँ, हुँ। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस ब्रेस्ट कैंसर को, स्पेशली मैं इस पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ आज का हमारा प्रोग्राम। हुँ, हुँ। तो इसको लेकर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना मज़बूत है और कितना हम इस पे और अवेयरनेस इस तरह से कर सकते हैं, ख़ास करके जैसे अब मैं और आप एक कन्वर्सेशन में हैं, तो क्या स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए, जिसमें जैसे आप हाँ। बता रहे हैं, तो और भी अवेयरनेस आगे इसमें हो लोगों को? जी, 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 ना कि बिल्कुल। केवल देखिए महिलाओं को, बल्कि मैं कह रही हूँ पुरुषों को भी, हुँ, ना कि ये सिर्फ़ महिलाओं हाँ। का नहीं, पुरुषों को भी हो, ताकि वो भी अपने बच्चियों को, हुँ। बहनों को, फ्रेंड्स को बता सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसके लिए बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो हमें अपने अंदर वो जो एटीट्यूड है कि कोई बात नहीं, मुझे हुआ है तो क्या हुआ? मतलब मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती है। आप इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं हैं, पहले दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप मदर हैं, अगर आप वाइफ़ हैं, अगर आप सिस्टर हैं, आपके ऊपर खुद की केयर लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले होती है। घर हुँ, तभी सँभलेगा जब उसकी महिलाएँ अपने आप को सँभालेंगी। ये मैं हमेशा नोटिस करती हूँ। कई सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं, खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। बच्चे को टिफ़िन पहुँचा दिया है, ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है पति को, वो सब हो गया है, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखना है, खुद के व्हिच लिए इज़ ना अ वक़्त वेरी निकालती बिग है, ना मिस्टेक। ध्यान रखती है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे पति और बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ। ऐसा कोई नहीं होता है, अगर आप चले जाएँगे तो आपके बाद में तो आपकी फैमिली वैसे भी बिखर जाएँगी, करेक्ट? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले किसी महिला को अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न है, क्योंकि वह महिला बच्चे मतलब जब वो बच्चों को डिलीवर करती है, तो उसके बहुत ज़्यादा बॉडी से जो एक टाइप का मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारी सेल्स जो होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। जब बेबी को हुँ। ग्रो होना होता है तो काफ़ी सारा न्यूट्रिशन बेबी खींच लेता है मदर से। उसको दोबारा से मदर की बॉडी में बनना बहुत टाइम भी लेता है। तो मदर की खुद की बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो सस्टेन कर सके। आजकल हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और अगर है तो वो उन्हीं गर्ल्स में है जो एजुकेशन ले चुकी हैं। अगर मैं कोई लेबर क्लास में, इवन मिडिल क्लास में भी किसी को पूछूं कि आप कैल्शियम लेती हैं, आप विटामिन बी 12 लेती हैं, क्या आप विटामिन सी लेती हैं, हार्डली किसी का आंसर आएगा। सुबह शाम वॉक करने से और फिर आके आलू पूड़ी खाने से किसी की हेल्थ नहीं बन जाती। यू हैव टू मेंटेन अ डाइट। आपको अपने सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, नहीं लें, लेकिन आप ना नींबू पानी लें, रेगुलरली नींबू पानी लें, ठीक है? एक ग्लास में अगर आप नींबू पानी निचोड़ के रोज लेते हैं, आपको थोड़ा सा विटामिन सी मिल जाएगा एवरी डे, विच इज अ गुड थिंग। दूसरी चीज़, हाउ टू डिटेक्ट, तो आपको मैंने बताया, हमेशा आप इवन अपना रेस्ट कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, कुछ भी है, आप एक टाइम खुद के बॉडी को महसूस करें, फ़ील करें कि कहीं मेरी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, कहीं पे कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है। अपने आप को हुँ। मिरर में देखें। अगर आपको कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, कोई डिस्चार्ज लग रहा है, इमीडिएटली जाके डॉक्टर को बताएँ। और उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप जाके क्या करवा लें, मैमोग्राफी करवा लें। हुँ। मैमोग्राफी का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट होता है उसको 2 प्लेट्स के ऐसे नीचे रख के उसका एक जैसे हम एक्स-रे निकालते हैं, उस तरीके से उसको स्कैन किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि उसमें कोई कैंसर सेल्स है या नहीं। और और ये बहुत अगर ज़्यादा भी खर्चीला होता है? ये देखिए बहुत ज़्यादा थोड़ा-बहुत खर्चीला होता है?
देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेटअप में जाके करवाना है, ठीक है, तो वहां पर ये सुविधा अवेलेबल होती है एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आप सिर्फ डॉक्टर को बताते हैं, वो तो ज्यादा खर्च का नहीं होगा ना, डॉक्टर को बताना भी काफी रहता है, बिकॉज हम्म, ये अल्टीमेटली एक्सरे ही टाइप का है, मेमोग्राफी एक एक्सरे ही है ऑलमोस्ट। लोगों के मन में बहुत डर होता है कि बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफदायक है, और कितना ही इसका प्राइस होगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो प्राइस आपकी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है। 1000 1500 रुपए आपकी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकते, करेक्ट। अगर आपको कैंसर में लाखों रुपए लगाने हैं, बजाय इसके कि मैं एक बार जाके 6 महीने में अपना टेस्ट करा लूं, तो आप सोचिए कंपैरिजन, कहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए या इवन मोर, और कहाँ 1000 1500 का मेमोग्राफी टेस्ट। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है, राइट। दूसरी बिल्कुल। चीज, लोगों के अंदर में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि इवन अगर हस्बैंड्स हैं, ब्रदर्स हैं, आप या आप किसी के बेटे भी हैं, अपनी मदर को बोलिए आप चेकअप करा के आए, कुछ नहीं हुआ है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। क्योंकि थर्ड स्टेज में कैंसर तभी निकलता है तो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेज के सिम्टम्स को पूरी तरीके से अवॉइड किया हो। और देखिए सबके शरीर का बिल्टअप अलग अलग होता है, किसी में सिम्टम बिल्कुल नहीं दिखते, मतलब आप फोर्थ स्टेज तक चले जाएंगे तो भी सिम्टम नहीं दिखेंगे, और किसी किसी में इमिडिएटली दिख जाते हैं। तो सबका शरीर का बिल्टअप भी अलग अलग होता है ना, तो वो समझना बहुत जरूरी है कि अपना चेकअप कराते रहने से हमें पता पड़ता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। तो मैं एग्जैक्ट। सजेस्ट आपकी मदद से यही करूंगी, मेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है 20 साल से लेके इवन जब तक, मैं 20 साल से ही बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो एक्सरसाइजेस हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कोई नहीं कर रहा है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब चलना भी नहीं होता, एक्सरसाइज का मतलब रियली में आपको कोई वेट लिफ्ट करना है, अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। और जैसा आपको मैंने बताया, आजकल के यूथ में एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है, कॉफी से लेके, चाय से लेके, स्मोक से लेके, अल्कोहल से लेके, सब हम ऐसे ही लिए जा रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा हमें उस एडिक्शन को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और मैं चाहूंगी कि हमारे प्यारे व्यूवर्स वीडियो को शेयर करें। हिना खान एक मशहूर अदाकारा है और उनका सोचिए आप किसी चीज की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी उनके लाइफस्टाइल में कहाँ उनको कमी रह गई और उनको ब्रेस्ट कैंसर जाकर थर्ड स्टेज में जाकर डिटेक्ट हुआ है। तो हमारे देश की जब हम आबादी की बात कर रहे होते हैं तो ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जिनको अपनी कोई होश ही नहीं होता, उनको लगता है कि बस परिवार है और उसके आगे कुछ नहीं करना है, अपनी जिंदगी को नहीं देखती हैं। और उसी की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आगे बढ़ते जाते हैं। और सबसे मेन जो मैम ने बोला कि नींद, प्रॉपर नींद, एटलीस्ट आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। और और एक ये भी वजह है कि सबका अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है और किसी का अलग होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत वीक होता है। तो एक नहीं, काफी सारे इसके रीजन हो सकते हैं। जरूरत यह है कि आप जागरूक कितने हैं, जरूरत यह है कि ख्याल अपना रखना है। और उसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो उसका इलाज है। और जैसे कि मैम ने हाँ कहा जी, कि इसका तो बहुत जैसे आपको मैं ज्यादा। एक बात मैं बताऊंगी कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान लड़ना ही छोड़ दे। सबसे पहली गलती यही करते हैं कि विल पावर खत्म हो जाता है। ये बीमारी से लड़ने के लिए आपको आपका विल पावर स्ट्रांग करना ज्यादा जरूरी है। इम्यून पावर तभी डेवलप होगा जब आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। आपको इस डिजीज को हराना है। और आई एम श्योर इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं जिन लोगों को कैंसर हुआ है और फिर भी वो उसमें से अच्छे भले होके बाहर निकले हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो बस जिंदगी खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी फिर से शुरू होती है, बहुत अच्छे से शुरू होती है। और मैं आपके मिनियम सबको ये बोलूंगी कि भगवान आपको लाइफ एक बार देता है, लेकिन जो लाइफ आप उससे छीन के वापस लेके आते हैं तो आपको दूसरी लाइफ मिलती है, और इसको आप सबसे अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। और वो आपको सिखाते हैं कि एक्चुअली में जीना किस लिए है। तो जो हमारे कैंसर से लड़ रहे हैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत एक विशेष देना चाहती हूँ। वो बहुत करेजियस हैं, बहुत ब्रेव हैं, एंड आई एम श्योर वो आगे भी इस बीमारी को और बाकी आने वाली तकलीफों को भी बहुत अच्छे से वो लोग जीतेंगे, राइट। बिल्कुल हम उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल। में खड़े हैं, ऑल डॉक्टर्स एवरीबॉडी, सब कैंसर और रोगियों के साथ में खड़े हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ हमारे बाकी सारे लोगों को कि कैंसर से लड़ने वाले लोगों को हमें हिम्मत देना बहुत जरूरी है, उनका सहारा बनना बहुत जरूरी है। अगर उनके बाल वगैरह चले जाते हैं तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं, वो शॉपिंग में कहीं जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, कोई सिर पे गमछा लपेट लेता है, कोई कैप से कवर कर लेता है। बिल्कुल नहीं, आप उसको ऐसे बिहेव करें जैसे कि वो नॉर्मल है। जब आप ऐसे बिहेव एग्जैक्टली। करेंगे कि उसको कैंसर नहीं है,
या उसको अलग फ़ील नहीं करवाएँगे, उसे पूरे टाइम सांत्वना नहीं देंगे, सिम्पैथी नहीं देंगे, उसको बेचारा फ़ील मत कराइए, ठीक है? उसको खुद से हुँ। लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अगर किसी के बाल चले जाते हैं, फिर से आ जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। बस शरीर का ठीक होना बेचारा बहुत फ़ील बेचारा फ़ील ना कराएँ, स्ट्रॉन्ग फ़ील कराएँ, कि अरे कुछ नहीं, जी, आप इस बैटल को जीत जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ैक्टली। आपकी जितनी ज़िंदगी ऊपर वाले ने आपको दी है, वो आप करेंगे पूरी, लेकिन आप इस जी, बैटल को जीत जाएँगे। ये एक पड़ाव आया है, मुश्किल पड़ाव है। तो ये एक जी। इस तरह का जो एक नज़रिया है, वो हमारी सोसाइटी को डेवलप करना होगा और उसके लिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बातचीत हुँ, करते हुँ। रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो आपकी बात थी ना कि हमें जो दूसरी ज़िंदगी मिलती है, तो मैं हुँ, सुष्मिता सेन का जब देखी उन्होंने उनको हार्ट अटैक जब आया था और उसके बाद जो उनका एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं खत्म हो गई, अंधेरा छा गया था। लेकिन फिर ये जो मेरी दूसरी लाइफ़ है, इसे मैं डॉक्टर्स को डेडिकेट करती हूँ क्योंकि वो नहीं होते, ठीक थी, सबकी दुआएँ अपनी जगह थी, सबकी भाग-दौड़ अपनी जगह थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उस वक़्त वो हिम्मत दिखाई और मुझे बाद में जो हौसला दिया, तो मैं अपनी दूसरी लाइफ़ जो है वो डॉक्टर्स को डेडिकेट करती हूँ। तो अब देखिए आप कितने सारे हार्ट अटैक के केसेज़ आ रहे हैं, कितने सारे कैंसर के केसेज़ आ रहे हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि हमें एक न्यू नॉर्मल सोसाइटी को जनरेट करना होगा, अवेयरनेस के लिहाज से। कि ये सब जो है इनको एक हुँ, स्टिग्मा ना बनाकर इनको एक अरे बेचारा वाला फ़ील ना बनाकर एक स्ट्रांगली अपना माइंड डेवलप करना होगा क्योंकि वो जो जो शख्स उस बीमारी से जूझ रहा है, उस तकलीफ से, चाहे वो फिज़िकली हुँ, हो, चाहे वो मेंटली गुज़र रहा है, उसके हुँ। साथ-साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग उसकी तरफ नज़रिया, उसको उसको हिम्मत देने वाला नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत थैंक यू ज़रूरी सो मच डॉक्टर परिधि, आप इस पूरे मुद्दे पे जी, हमारे साथ जुड़ी और हम दुआ करते हैं कि हिना खान जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ और बिल्कुल। सेहतमंद होके इस बीमारी से लड़कर वापस आएँ और जो भी हमारे देश में, दुनिया में कहीं भी इस बीमारी से जूझ रहे हों, सबका ट्रीटमेंट अच्छा हो, सब लोग स्वस्थ रहें, हमेशा आबाद रहें। थैंक यू सो मच। जी, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।